सभा में उपस्थित सभापति महाराज, अन्य नतीदंडीपात गण, सत्य मंदिरी मातृ मंदिरी सबको के चरण में मेरा हार्दिक अभिवादन दंडवत नति करके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरु चरण में अनंत दंडवत नति करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। राधा दामोदर जी, जगन्नाथ बलराम, सुभद्र जी को नमन करते हुए हरि कथा के द्वारा कुछ सत्संग प्राप्त करने का प्रयास में लगा हूँ। वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्वानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समायुतं बिन्दावनं मनोहरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। कर्मावलंबका केचिद ज्ञानावलंबका वयं तो हरिदासानां पदत्राणवलंबका कर्मावलंबका केचिद ज्ञानावलंबका वयं तो हरिदासानां पदत्राणवलंबका। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, जिस मुहूर्त हमारा सामने हमारा रक्षा करता नहीं रहेगा उसी टाइम हमारा पतन होने का संभावना है। एनी टाइम आई कैन फॉल डाउन इफ आई हैव नोबडी टू प्रोटेक्ट मी। बचपन में जब पैदा हुए थे तब पिता माता ने, गुरुजनों ने हमको रक्षा किए, धीरे धीरे चलना सीखा, पढ़ना सीखा, फिर आज बड़े हुए। हम ये अपराकिक जगत में, स्पिरिचुअल लाइन में, आध्यात्मिक जगत में चलने का जो रास्ता है इसका बारे में खुल्लम खुल्ला बता गया। इसका चर्चा का कभी समय मिले तो होगा। भक्तिपथ इहो कंटक कोटि रुद्धो, भक्तिपथ इहो कंटक कोटि रुद्धो। इन एवरी स्टेप समस्या, कभी भी गिर सकते हो। तमाम दुनिया किस चीज का पीछे दौड़ रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये बताएं, पूरा दुनिया में हमको चैतन्य महाप्रभु का वाणी लेकर जाना पड़ेगा। कौन जाने कहाँ कौन व्यक्ति वास्तव सत्यों का अनुसंधान करने के लिए, जिनका दिन में क्यूरोसिटी है, जानने का इच्छा है, शायद वो पड़ा हुआ है किसी जगह और ठिकाना नहीं मिल रहा है। अपराकिक जगत में, भजन राज्य में चलने के लिए हमारा सहारा का जरूरी है हर वक्त।
भक्ति लता बीज, जो बीज लगाया जाता है, गुरु जी जो लगाते हैं, वो भक्ति लता, भक्ति क्रीपर विदाउट एनी सपोर्ट कैन नॉट स्टैंड। ये बात को पहले समझना चाहिए। बहुत आदमी है, फोक्कड़ है, फोक्कड़, अरे बहुत हम भजन कर लेंगे, अकेले डोलते हैं, कोई साधु संगो, किसी का साथ उसका कोई मतलब नहीं है, बस खाओ पियो, एकांत में भजन करने का बहाना बनाओ। ये सब चर्चा हम करने जाए, इट विल टेक ईयर्स, एक साल में नहीं होगा, धीरे धीरे भजन का डायरेक्ट जो इम्पीडिमेंट्स, इनडायरेक्ट इम्पीडिमेंट्स, उस बात को छेड़ा था, थोड़ा उठाया था बटिंडा में, तो आदमी को लगता है ये भजन का अनुकूल है, बाप रे बहुत सुंदर, बाद में देखा है ये तुम्हारा भजन का एकदम सत्यानाश कर देंगे, लेकिन पता नहीं चलता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताए, अगर हमारा भजन रास्ता में हमारा गुरु वैष्णव पल पल में हमको रक्षा नहीं करे, हम अगर अपना मनमानी चले, तो हम आई कैन नॉट कम आउट सक्सेसफुल, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसका इंस्टेंट हम देंगे, जो श्लोक दे के शुरू किया था उसका भी, ब्रह्मा जी भी अपना जितना सारे सेल्फ एफर्ट्स सारे छोड़ दिया, इसका चर्चा कभी होगा। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्ति एव जीवंती सन्मुखरीतम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता सतिगताम तनुवांग मनोवीर इत्यादि श्लोक बताए। श्रील चक्रवर्ती पाद जी ने सुंदर इसका व्याख्या किया। जब ब्रह्मा जी क्या बोलता है, जे ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, हमारा ज्ञान का अपना जो प्रचेष्टा उसको हम फेंक के दूर, उदपास्य बहुत दूर हम फेंक देना चाहते, ज्ञान के द्वारा होगा नहीं। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्ति एव, और नमन्ति एव, नमन्ति एव, एव माने कंफर्मेशन, एव, एव इन संस्कृत इफ यू यूज एव दैट मीन स्टैम्प्ड, स्टैम्प किया था, एव निश्चित। नमन्ति एव, नमन्ति मतलब तुमको नमन करना है, कहाँ, प्रॉपर प्लेस, एक्चुअल जगह में जहां शुद्ध गुरु वैष्णव रहते हैं। नमन शब्द का प्रभुपाद जी ने सुंदर व्याख्या किया। नो मतलब निषेध, नो, म मतलब अहंकार को निषेध, अपना दिल में जो घमंडी है, विद्या का, ऐश्वर्य का, मैन पावर, मनी पावर, जो कुछ भी है, सब कोई को लात देकर पूरा गुरुचरण में स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन फ्रॉम हार्ट, सामने तो दंडवत किया, वंशा कल्पतरुवस्य के पास, लेकिन गुरुजी बोलते थे अंतर से स्ट्रेट होना चाहिए, अंतर से। तो इसमें नमन शब्दों का प्रभुपाद की व्याख्या किए, जब अपना पूरा अहंकार को एकदम बर्बाद करके फुल सरेंडर होके गुरुचरण में दंडवत करे, तो गुरुचरण का कृपा उनका ऊपर आएगा ही आएगा, ये कोई भूल नहीं है। दंडवत बहुत आदमी करते हैं, लेकिन उसका तो माने नहीं जानते। और विश्वनाथ चक्रवर्ती बात सुंदर बताए, जे ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्ति एव, उसका बाद स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनो भी, इसका सुंदर व्याख्या हुआ बहुत दिन तक, धीरे धीरे बहुत आनंद लगे। तो इसमें एक बात बहुत जरूरी है, बहुत सारे पॉइंट्स सब इंपॉर्टेंट है। एक बात जो मैं कहना चाहूं, जो स्थाने स्थितः, व्हाट डू यू मीन बाय स्थाने स्थितः, क्या बोलना चाहते हो? स्थाने स्थितः मतलब साधुगण, साधुगण सकाशे स्थितः, I like to stay in front of शुद्ध गुरु वैष्णव, स्थाने स्थितः। इसका मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती की स्थाने स्थितः मतलब गुरु वैष्णव, शुद्ध गुरु वैष्णव
का संग रहना, and continuously go on hearing the transcendental sounds coming out of their lotus mouth. उनका अपराकित मुखार बिंदु से जो अपराकित शब्दों जो तुम्हारा दिल में धक्का लगाता है, उसको सुनो कंटिन्यूअसली। सुनते सुनते देखोगे दिल का सारे मैला साफ हो जाएगा। इसी का ही चैतन्य महाप्रभु बात है, चेत दर्पणम अर्जुनम भव महादेवग्नि निर्वापनम सेवकैरव चंदिका वितरणम विद्याबोधुर्जीवनम आनंदान्मुदिवर्धनम पतिपदम पूर्णमित्वा स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय। तो श्री कृष्ण संकीर्तन, और एकमात्र तो श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा ही स्वंकीर्तन, नट कीर्तन, संकीर्तन का बहुत सुंदर माने हैं, वो भी हो जाएगा बाद में। अब मैं आपका सामने एक सवाल रख दूं। आई लाइक टू पुट 2 इंस्टेंस बिफोर यू फ्रॉम भागवत एंड आई वांट टू गेट आंसर फ्रॉम यू। 2 उदाहरण हम दे दे जिसको लेके हम प्रवचन शुरू किए। भाई जिस्ट हम आलोचना कर रहे हैं, समय मिले तो डिटेल्स डिस्कशन हो सकता है। हमने शुरू किया गोस्वामी पादों का ये बात, कर्मावलंबका केचित ज्ञानावलंबका बट वयम तु हरिदासानम पादोत्राण अवलंबका। हमारा परिचय क्या है? गुरु जी का चरण का जो चप्पल है, जो खड़म है, इसको हम गुरु वैष्णव का चरण का वहन करने वाला। आई एम ए कूली, हम कूली। गुरु वैष्णव का चरण का जो पादुका है उनको सिर पे लेके हम चलने वाला। वयम तो हम लोग क्या है, हमारा गौरी वैष्णव का क्या परिचय? वयम तो हरिदासानम पादोत्राण अवलंबका। हम वो गुरु वैष्णव का, गुरु जी का जो खरम है उसको अवलंबन करके आई कैन क्रॉस अवे दिस मेटेरियल वॉल, नो प्रॉब्लम। अब प्रश्न उठता है, 2 भागवत से क्वेश्चन हम करें, कर्मावलंबका ज्ञानावलंबका। कर्मावलंबका जिसमें बोला है, सिद्धांतों को बात महाराज बहुत कम लोग समझते हैं। दे आर फॉर लॉन्ग टाइम इन गौड़िया मठ, बट इफ आई पुट एनी क्वेश्चन दे कैन नॉट आंसर। हमने अगर बोलो रोंती देव का भक्ति किस किस्म का भक्ति है, बोलो बताओ। रोंती देव जो भक्ति किया किस किस्म का भक्ति? प्रहलाद महाराज का भक्ति किस किस्म का भक्ति हुआ? व्हाट टाइप ऑफ भक्ति? भक्ति तो है ही है, इसका ग्रेडेशन है ना। ध्रुव महाराज का भक्ति, सारे ये सब जानना पड़ेगा। हमने 2 उदाहरण दे दे। श्रीमद् भागवत जी 5वां स्कंद से भरत जी महाराज जिसका नाम पे भारतवर्ष का नाम हुआ था, उन्होंने सचमुच डिटैचमेंट पैदा हुआ उनका दिल में। नॉट दैट हम बहाना बनाने के लिए घर छोड़ दिए, पूरा संसार छोड़ के बीवी बच्चा संपत्ति, कितना संपत्ति आपका है, तमाम संपत्ति को ठुकरा कर चले गए और जाके बोले महाराज हम भगवान का भजन करेंगे। हाँ, he was really interested to do भजन, but what was the problem? क्या समस्या था? बोले कुछ नहीं समस्या था। पहले तो जाके वो गंडकी नदी का सहारे बैठ गया नेपाल में, सुंदर भजन करने का एकदम लायक परिवेश, सन्नाटा, कोई डिस्टर्बेंस, नथिंग। उन्होंने अपना मार्ग का जो भजन सीखा वही मार्ग अपनाया, अब बैठ के भजन करते रहे, संध्या वंदन सब हो जाए। एक दफे सुबह का टाइम और अरुणोदय का टाइम उन्होंने जाके गंडकी नदी में डुबकी लगाए। आज डुबकी लगा के सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाए, सब कुछ किए। अचानक देखे, अचानक उरुनाद माने विश्व में एक तो शब्द हुआ, एक सिंह का, लायन का, करके। अचानक देखे एक सीन, आश्चर्य, एक हरिणी पानी पी गई थी और वो जब आवाज आए, हरिण इज वेरी वीक इन हार्ट। जब हरिण दौड़ते हैं, हरिण तो उसका अगर जो सिंह है वो पत्ते पे फंस जाए तो वो सोचता है हमको पकड़ लिया, हार्ट फेल होकर मर जाते हैं, इतना वीक हार्ट है। तो उसका इतना डर आया कि लायन, वो हमारा शेर हमको पकड़ लिया है। तो उन्होंने क्या किया, सामने पानी पीछे शेर, नो ऑप्शन, तो पानी में छलांग लगाए जोर से, और उसका गर्भ में बच्चा, और छलांग लगाने का साथ साथ ही बड़ा प्रेशर, और उसका जो संतान विगलित होकर पानी में बहती हुई जा रहा है।
वेरी पैथेटिक सीन, नोबडी कैन बियर। जब जा रहा है तो भरत जी महाराज देखे, महाराज जी क्या कसूर किया, बच्चा जा रहा है, इट इज माई ड्यूटी टू सेव दैट बेबी, ये बचाना उचित मेरे को। ओ गंडकी नदी जानते हो, पहाड़ी नदी, थोड़ा सा भी इधर उधर स्रोत करंट है, छलांग लगाकर बच्चा को उठा दिया, और माँ तो गए, माँ का तो हार्ट फेल, और उसको उठाकर ले आए। अब बड़ा उसका पीछे अपना टाइम को बर्बाद किए, खाने पीने में, अरे बच्चा है क्या खाएगा, उसके लिए दूध के इंतजाम करो, सब व्यवस्था करो, खिलाओ पिलाओ, कहीं इधर उधर न चले जाए, शेर है कोई हंगस्त्र जानवर है खा ले सकता है। सो उसका जिंदगी में एक मकसद बन गया, जो हमको इसको बचाना है। समझा मेरा बात? वो बचाने में, उसका रखवाली में, ही इज गोइंग टू वेस्ट हिज टाइम। उसका पहला उद्देश्य था भजन करना, एंसिलियरी थिंग है, लेकिन उसका जिंदगी का मकसद हो गया उसको रक्षा करना। बाद में जब शरीर छोड़े, ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज भजन, अपना भजन में सक्सेस नहीं हुए। और मरने के बाद हरिन जन्म मिला, शायद आप सुने होंगे। अच्छा भागवत का प्रवचन सुनना ये बड़ा कपाल का बात है। भागवत सप्ताह ये तो है जंपिंग, यू कैन नॉट हियर सिद्धांत सुनो, रस को आस्वादन करो। वी आर ऑल बिजी, वी हैव नो टाइम टू टेक टेस्ट। स्वाद लेने का टाइम कहाँ है? वो बात बोलते थे, जब अभी भी तुम्हारा संसारी जिंदगी से या हम संत बना है, स्टिल हमारा जिंदगी में एक प्रश्न है। प्रभुपाद जी ने बताए, ये संत बनने का बाद भी तुम्हारा अगर दुनियादारी का चीजों से, इफ यू आर गोइंग टू गेट एनी टेस्ट आउट ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड, देन बी केयरफुल, यू आर नॉट गोइंग टू कम आउट सक्सेसफुल। अगर उसमें वास्तव साधु संग हो गया तो आपका व्यसन छूट सकता है, अगर नहीं हुआ तो यू आर इन बॉन्ड स्टेज। हो सकता बेस अभी भी ये दुनियादारी का चीजों से आस्वादन मिलता हो तो देन इट इज अ डेंजरस थिंग फॉर यू। बूंद भी सारे स्वाद डिटेस्टेड हो जाएगा सारे। और इस सिद्धांतों का हम लास्ट में स्थापन करेंगे। ये तो बोल दिया भरत जी महाराज सक्सेसफुल नहीं हुए, हरिन जन्म हो गया, छोड़ो इस बात को। पहले चलो रंती देव जी का उधर, रंती जी नवमा स्कंद में रंती देव जी बड़ा सुंदर भक्त है, सारे दुनिया को सेवा करने के, जैसे हमारा राजा जी बैठा हुआ है? लेकिन एक वास्तव सेवा का भावना होना चाहिए। पहले ध्यान से सुन लो, अदरवाइज यू कैन बी चीटेड, यू विल बी चीटेड, आई एम नॉट, यू कैन बी चीटेड इन फ्यूचर। तो ध्यान से सुन लो ये बात को। रंतीदेव जी आपसे बहुत सेवा करता था, बहुत अपना जिंदगी को दे दिया सेवा में पूरा। और एक दफे ऋषियों ने उसका परीक्षा किया, भगवान का परीक्षा था, सारे राजधानी छीन लिया। उन्होंने चला गया जंगल में, अटेंशन प्लीज, जंगल में चला गया। और जंगल में और भोजन करने का कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है, ऐसा जगह छोड़ दिया गया, राज्य राजधानी सब छीन लिया गया, कुछ नहीं है। बहुत इंसिडेंट उसका पीछे कारण है। तो अंतिम में क्या हुआ, बोले ऐसा करते करते क्या हुआ, बहुत खुदार था, 22-25 दिन तक कुछ खा, 3 हफ्ता तक कुछ खाए पिए नहीं, प्यासा है, पानी का तालाब भी अच्छा नहीं है, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। फिर बाद में ठाकुर जी का एहसास से एक बड़ा थाली करके बड़ा भारी सुंदर भोजन आए, बड़ा भारी छातू है, जब संजब, उसका बाद राइस है, चपाती है, सब कुछ, और सब्जी फल सब कुछ आए, परमान्न सब कुछ आए, आप धर दिए, आपका भोजन है। किसी ने दिया, भगवान का इच्छा था ये। और भोजन देखेंगे तो उन्होंने सोचा रंतीदेव जी तो चलो ये ठाकुर जी की इच्छा से आए हैं तो ठीक है, हम लोग भोजन कर लेते, भाग करके, पत्नी भी है, बच्चा भी है, सब भोजन करके। और जो इतने में, जो भोजन करने का चक्कर में प्रचेष्टा चल रहा था, इतने में
एक खुदा तो आदमी आ गया, राजन, राजन तो नहीं बोला, राजा तो उसको पता नहीं अभी, बोला हम बहुत खुदार्थ है, हमको भोजन कराओ। तो बड़ा पेट भर के उसको खिलाया पिलाया है, सारे भोजन कराया है। कराने का बाद वो इतना भोजन किए कि 2-3 आदमी का भोजन आप भी कर गए। तो उसके बाद बचा है संजब, संजब छातू पानी, थोड़ा गुड़ फूड़ होगा। तो उसमें बोला ठीक है, अतिथि सेवा बड़ा सेवा है, भगवान का स्वरूप होता है, तो बाकी जो है ये हम खा लेंगे, बांट करके प्रसाद समझ के खाने गया। तो और आदमी आ गया, यानी बोले बहुत खुदारते हैं, हमको कुछ है तो खिलाओ। बोले है तो कुछ नहीं, ये है तो खाओ, तो खाओ, आप बैठो। उनको भोजन करा दिए, संजम करा के संतुष्ट करके दंडवत नथी करके उसको विदा दिया। भागवत में यह तक भी है, ये सब चर्चा करने जाए तो समय लगेगा। अंतिम में लोटा में थोड़ा बहुत पानी था, तो ठीक है प्यास थोड़ा बुझा ले, प्यास बुझाने के लिए प्रचेष्टा किए। तो अंतिम में कुत्ता लेके, एक तो डोम है ना, मुर्दा को जलाते हैं, और राजन हम बहुत तृष्णार्त है, पानी पिलाओ, ऐसा क्या घोड़वानी बोला। बोला तो ठीक है महाराज, ये पानी है आप पी लो, पिलाया। जब उसको संतुष्ट करके विदा दिया, आंखों में आंसू लेके ऊपर देखा, ठाकुर जी मेरा जिंदगी ऐसे ही चलते रहे, मेरा जिंदगी का बस ऐसे ही चलते रहे कि कोई भी हमारा सामने आए बिना सेवा न लौट जाए, और हमारा जिंदगी जाए कोई परवाह नहीं है, तो हम हमारा जिंदगी देकर भी सब कोई का सेवा करना चाहता हूं। जैसे चैतन्य चरितामृत में हमने वासुदेव दत्त जी चैतन्य महाप्रभु को बताए, दुनिया का जितना सारा पापी आदमी है, सब कोई का पाप हमारा सर पे दे दो एंड यू मेक देम फ्री। चैतन्य महाप्रभु बोला, रे तुम भक्त हो, शुद्ध हो, तुम्हारा दिल में अगर ऐसा भावना आया तो सोचो कि भगवान ऑलरेडी अप्रूव्ड इट। इसका लिए नॉट दैट तुमको ही अनंत का नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारा दिल में इच्छा हुआ तो कृष्ण कोई वीक नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों को नचाता है। जसैक निशेषितो काल मथावलंबो जीवंति लोम विलजा जगदन्ननाथा विष्णुर महानस इहो यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये आप बद्रीनारायण में जाओ, सुबह के टाइम में 4 बजे होता है, इसको व्याख्या सुना आश्चर्य लगे। तो अनंत ब्रह्मांड जी महाविष्णु का जो उसका अंश उनके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड घूमता है, तो कृष्ण क्या चीज है। तो अभी क्या हुआ, रणधीदेव जी ने ऐसा प्रार्थना किया भगवान के पास, और अंतिम में भगवान ऋषि मुनि जो ना परीक्षा लिए तो आ गया, रणधीदेव तुम्हारा भजन सक्सेसफुल हुआ, तुम भजन में कामयाब हो, चलो तुम्हारा राजधानी सब दे देते हैं, ये तो हमारा परीक्षा था तुम्हारा, हो सारे दे दिया। नाउ माई क्वेश्चन इज दैट, आपको बताना पड़ेगा, सिद्धांत अगर जानते हो तो आप बताओ, रणधीदेव का प्रचेष्टा क्या प्रचेष्टा, जीव सेवा का लिए प्रचेष्टा, और यहां भरत महाराज जी का जीव का लिए प्रचेष्टा, जीव को बचाने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड व्हाई ही इज नॉट सक्सेसफुल, व्हाई ही इज सक्सेसफुल, ये सिद्धांतों को बताओ। कितने इतना दिन तक ये मंदिर हुआ, कितना सिद्धांत चर्चा हुआ, आज ही पता चल जाएगा। बोलो क्या कारण है, क्या कारण है, कोई बोल सकता, कोई भी बताओ। अगर आपका आदेश है तो मैं ही बता देता हूं। ये सिद्धांत है जो रणधीदेव का जो भजन प्रोसीड्योर, उससे भरत महाराज जी का भजन प्रोसीड्योर ऊंचा है। रणधीदेव के भजन प्रोसीड्योर की उसमें ये कर्म मिश्रा भक्ति रणधीदेव का, और यहां जो भरत महाराज जी उसका ज्ञान मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति इज फार बेटर देन कर्म मिश्रा भक्ति। जब भी दो रास्ता पे सक्सेस होने का चांस है, लेकिन क्रम बताया गीता में इसका ऊपर ही है। अब प्रश्न उठता है ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ,
अरे ये सक्सेसफुल क्यों हुआ? इसका उत्तर ये है, रंतिदेव का जिंदगी में भजन में कोई गलती नहीं हुआ था। देयर वॉज नो मिस्टेक इन इस भजन। क्या मिस्टेक? जो मिस्टेक ये कर दिया भरत जी महाराज, ये जीवात्माओं को जितना जीवात्मा का सेवा किया है, सारे भगवत सम इन रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड, इन हिज लाइफ ही हैज डन एनी सेवा इन रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। अपना जो परम पुरुष है भगवान, इनका संबंध के द्वारा इन्होंने सेवा करने का प्रचेष्टा किया। बट देयर वॉज ए ग्रेट मिस्टेक इन द लाइफ ऑफ हु? भरत जी महाराज। भरत जी महाराज जो सेवा किए, उनका दिल में बहुत वैराग्य था, नो क्वेश्चन, लेकिन भगवान का माया देवी का प्रचेष्टा था। वृंदावन में हम क्यों पूछते हैं, महाराज आप क्या कहना चाहते हो? व्हाट वाज हिज ड्यूटी? उसको क्या करना चाहिए था? बच्चा को बचाना नहीं चाहिए था? यस श्योर, बच्चा को बचाना चाहिए था, लेकिन बच्चा को बचाने का बाद उन्होंने जो अपना भजन को बर्बाद करके, हिज अटेंशन वॉज टोटली फोकस्ड ऑन दैट वॉज द ग्रेट डेंजर। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्वात् ईशात अपेतस्स विपर्जय अश्रुति। I can explain this sloka if time demands, if time situation permit me in future. इसमें बताया गया, देखो भय तुम्हारा जिंदगी तब बने रहेगा जब भी गुरुचरण आश्रय करो, कुछ भी करो। लेकिन हम पूरा प्रभुपाद जी का विचार करें तो दिल में डर आ जाएगा। हमने गुरु जी का चरण सचमुच आश्रय लिया है एग्जैक्ट 100%, तो हमारा दिल में किसी भी किस्म का फियर होना नहीं चाहिए। There should not be any fear. Erase. जिन्होंने गुरु चरण आश्रय किया, उनका जिंदगी में डर बोल के कोई चीज है नहीं, उन्होंने इरेज कर दिया। आज जिनको गुरु जी ने ठुकरा दिया, जिन्होंने धक्का दे दिया, जा तूने अनुगत्य नहीं किया तूने, ऐसा भी देखा गया। बहुत आदमी पहुंचा हुआ, अरे ये तो गुरु अनुगत्य किया महाराज, फल फूल दे के उसका ऊपर एकदम ढेर लगा दिया। बट सुप्रीम लॉर्ड लाफिंग देयर इन वैकुंठ, बोला तुम लोग पागल का मैं विश्व उसका पीछे पड़े हो, इतना टाइटल दिए हो, इतना माला दिए हो, बट हिज नेम इज नॉट देयर इन माई रजिस्टर्ड बुक। हमारा रजिस्टर्ड बुक में इसका नाम नहीं आया। दुनिया वाले सारे उसका पूजा करते हैं, बोले जगत गुरु मुक्त मुक्त कह दिया। भगवान ठाकुर जी रोज हंसते हैं, मेरे रे इसका नाम तो मेरे रजिस्ट्री बुक में है ही नहीं, तुम इसको पीछे पूजा कर रहे हो। यू कैन डू इट, दैट इज योर फैंसी। तो उसका बाद ये जो तुम्हारा भरत जी महाराज गलती किए, उन्होंने हरिण शिशु का रक्षा किया, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन भगवत संबंध के द्वारा करना चाहिए था। तो हमको बोला वृंदावन वासी बहुत सारे पहुंचा हुआ, बोले महाराज उसको क्या करना चाहिए था? हम बोला जब थोड़ा बहुत होश संभाला बच्चा, उसको लेके हरिण का झुंडू में जाके छोड़ना चाहिए था। दैट वाज हिज ड्यूटी। समझ में आया? उसका प्रीति उसको ऊपर ऐसा लग गया लगन, भयम द्वितीय विनिवेशतः स्वात् ईशाद अपेतस्व विपर्जय स्थिति। ईशाद अपेतस्व, भगवान से पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया। होना ही चाहिए था, गलती किया तो होगा ही। तो जरभर जी जब आए, फिर जन्म हुए, हरिण जन्मों का बाद उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी रिलेशनशिप विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। चाहे अंदर में हम किसी को घृणा ना करें, लेकिन संबंध नहीं जोड़ेंगे। संबंध जोड़े जैसे आप जोड़ के रखे हो, ये पुत्र है, लड़का है, लड़की है, कैन यू कट इट? देन भागवत में लिखा हुआ है मुने रोपी दुस्ताज्यो, जो मुनि ऋषि है वो भी बोलते हैं अपना पोता है, फिर भी यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दिस टू केसेस। मुनि ऋषि का शास्त्रों में बताया गया, जो मुनि ऋषि बोलते हैं उसको शास्त्रों में बताया गया, वो तो शिक्षा के लिए हमको करते हैं, बहाना भूल है। इसमें बताया गया शास्त्रों में जी, ये तो परीक्षा के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा मत सोचो वैशिष्ट मुनि भी माया का चक्कर में फंसे, हम भी फंसे, दोनों आइडेंटिकल, नॉट दैट।
जीते जी गुरु वैष्णव का ऐसा संग करो, बहाना नहीं, कुछ बना लिया सोसाइटी, कुछ खाना पीना चला, कीर्तन हुआ, लेकिन आपका ऊपर अगर कृपा है तो मैं ये समझ लू, इफ A is equal to B, if B is equal to C, if C is equal to D, then A must be equal to D. It's logic, simple logic. ये तो लॉजिक। अगर प्रभुपाद जी गौर किशोर बाबा जी महाराज का अनुगत्य किए, गौर किशोर बाबा जी महाराज उनके गुरु जी भक्तिविनोद ठाकुर को भी मानते थे, सब अनुगत्य किए, हमारा गुरु जी अगर प्रभुपाद जी का अनुगत्य किए, प्रभुपाद जी का अनुगत्य हमारा गुरु जी किए, हमारा एक्चुअल गुरुगत्य अनुगत्य अगर हमारा जिंदगी में हो जाए तो सिद्धांत तो कोई बनाने वाला चीज नहीं है, सिद्धांत तो आते रहेगा, फ्लोरिश, इट विल ऑटोमेटिकली फ्लोरिश इनटू योर हार्ट। ये नहीं कि हमको दिखाओ किसी ने सिद्धांत मुखस्त करके प्रवचन किए, गाधा का माफिक तो गाधा है, सिद्धांत ऑटोमेटिक आएगा। जिसके जिंदगी में पूरा अपना जीवन जिंदगी को निछावर कर दिया गुरु वैष्णव के जन, उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट, क्योंकि ऐसा आइडियलिज्म आज का जमाना में असंभव है। वी हैव सीन शिला भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, मेरा गुरु जी इस बात पर लटूट थे, बोले इनके जो चीज है शरणागति, इट्स अनपैरेलल, अनबिटन। वो कुछ भी बोले, कुछ भी कीर्तन करे, उसमें भरपूर शक्ति रहता है। अदरवाइज जितना भी लंबा चौड़ा भाषण हो जाए, you cannot get one drop of benefit out of it, nectar. Vancha kalpotarvasya kripa sindhu bhavacha patitanang pavana vaišnavabhyo namo।